बी स्टोरीज प्रस्तुत करते हैं। हेलो बच्चों, आज की कहानी का नाम है प्रकृति की संगीत एक परी की कहानी। एक समय की बात है, एक जादुई जंगल में जो ऊंचे पेड़ों और चमकती हुई नदियों के बीच में बसा हुआ था, वहां एक छोटी सी परी थी जिसका नाम लीला था। लीला की प्रकाशमय पंखों के लिए उसे जाना जाता था, जो सुबह की भेरी तरह चमकते थे, और उसकी मीठी हंसी के लिए जिसे जंगल भर में सुना जा सकता था। लीला का एक खास उपहार था। उसने एक साधे से फूलों को छूने से बनाया था। प्रतिदिन वह एक फूल से दूसरे तक लहराती करती रहती थी, सौंदर्य और आनंद का एक विभिन्न प्रदर्शन बनाती हुई। अन्य जंगली प्राणियां भी उसकी प्रशंसा करती थीं और अक्सर उसके चारों ओर के रंगीन प्रदर्शन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होती थीं। एक दिन जब लीला जंगल में नृत्य कर रही थी, उसने एक सूखे हुए और दुखी दृढ़कट वृक्ष को देखा। दूसरों की तरह इस पेड़ ने अपने पत्तियां खो दी थीं और यह दुख के साथ झुका हुआ था। जंगल के हर कोने में खुशी लाने का निर्धारण करके लीला ने इस पेड़ की मदद करने का निर्णय किया। वह धीरे धीरे एक शाखा पर बूट लेती है और सबसे मिठी मेलोडी गाने लगती है। प्रत्येक स्वर के साथ वृक्ष पर एक छोटा सा कुंडल दिखाई देता है। लीला गाना जारी रखती है, अपने संगीत में प्रेम डालती है और पेड़ की शाखाओं को सावधानी से छूती है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वृक्ष परिवर्तित होने लगा। पत्तियां उग आईं और शाखाएं नई ऊर्जा के साथ उठ गईं। जंगल के प्राणियों ने देखा कि कैसे लीला ने अपने जादू से काम किया। परिवर्तन पूर्ण होने पर एक बार बार दुखी वृक्ष अब जीवंत और जीवन से भरा हुआ था। पूरे जंगल में आवाज हो रही थी और वृक्ष स्वयं लीला को कृतज्ञता की शब्दों में धन्यवाद दे रहा था। जब लीला जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रख रही थी, उसने समझा कि उसकी सुंदरता ले जाने की क्षमता केवल फूलों के बारे में नहीं थी। इसका मतलब था कि वह जो कुछ भी उसके आसपास था, उसमें जीवन और आनंद लाने का एक साधन था। उसने समझा कि हमारे प्रत्यारोपण की शक्ति को कभी भी कमजोर नहीं किया जा सकता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कहानी का सीख है कि हर एक हमारी ओर विशेष उपहार और प्रतिभा है, जो जब प्रेम और सहानुभूति के साथ उपयोग किया जाता है, दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। जैसा कि लीला ने किया, हमें कभी भी अपने क्रियाओं की शक्ति को घटित नहीं करना चाहिए, चाहे वे जितनी भी छोटी क्यों ना हो। दयालुता और सकारात्मकता फैलाकर हम जीवन के सभी पहलुओं को खूबसूरत और प्राणशील बना सकते हैं।